प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज बीए प्रथम वर्ष हिंदी फाउंडेशन का जो पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग देखें आधार पाठ्यक्रम हिंदी के अंतर्गत तो जो पेपर है उसका नाम है हिंदी भाषा और संस्कृति। इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें जो हम लोग अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को अध्ययन करनी है। तो इसमें कुल 5 इकाई हैं और 5 इकाई में अलग अलग सिलेबस जो है दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहली इकाई की जो है अगर हम लोग बात करें तो पहली इकाई के अंतर्गत इसमें हम लोग देखेंगे तो पहली इकाई में भारतीय ज्ञान परंपरा के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, उसका पूरा परिचय जानेंगे। फिर भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी भाषा के संबंध में हम लोग जानकारी लेंगे और फिर इसी में आदि शंकराचार्य जी का जो जीवन और दर्शन है उसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें इकाई नंबर 2 तो इकाई नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी का जो व्यक्तित्व एवं कृतित्व है उसका अध्ययन करेंगे। इसके साथ जो पाठ है, जो सिलेबस में जो इनकी कविता दी गई है मातृभूमि, उसका हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। आगे अगर हम लोग देखें इकाई नंबर 2 में तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व देखेंगे और साथ ही हम लोग इसमें भारत वंदना जो उनकी कविता है, जो भारतीय वंदना नाम से अधिकतर मिलती है, इसका जो हम लोग वाचन करेंगे और इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। दूसरी ही इकाई में मुंशी प्रेमचंद जी का हम लोग व्यक्तित्व एवं कृतित्व देखेंगे तथा उनकी जो कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, इसका अध्ययन करेंगे। इसके आगे हम लोग चलें तो इकाई नंबर 3 तो इकाई नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग जो है वैचारिकी में भारतीय भाषाओं में राम, चूँकि रामचंद्र जी के संबंध में भारतीय जो भाषाएं हैं उसमें क्या क्या लिखा गया है, कौन कौन से ग्रंथ हैं और उनमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसके ये हम लोग जानेंगे। तीसरी इकाई में रामचंद्र शुक्ल जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व पढ़ेंगे और उनका जो भावमूलक निबंध है उत्साह है उसका भी अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व हम लोग देखेंगे और उनका जो पाठ है भारत एक है, जो सांस्कृतिक लेख है, एक तरीके से जो सांस्कृतिक विरासत है, उनका जो संस्कृत के 4 अध्याय हैं उससे ये आर्टिकल क्या किया गया है, लिया गया है। तो इसका जो हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से शरद जोशी जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व देखेंगे और उनका जो पाठ है अवसर, उसका जो है हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब हम लोग देखें ये जो सिलेबस है पिछले वर्ष की में जो है यहाँ पर जीप पर सवार इल्लियाँ, ये जो है पाठ अभी तक लगा हुआ था, इस बार इसमें परिवर्तन हुआ है और अवसर जो व्यंग है वह लगा हुआ है। इसी क्रम में अगर हम लोग देखें इकाई नंबर 4 तो इकाई नंबर 4 में हम लोग हिंदी व्याकरण जो है उसका अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण में हमें सबसे पहले शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ने हैं। फिर इसके प्रकार शब्द प्रकार हमें पढ़ना है, तत्सम तद्भव देशज विदेशी संकर नवनिर्मित शब्द, तो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पर्यायवाची और विलोमार्थी अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इसका जो अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से 4 इकाई ये कंप्लीट हो जाएंगी। इसी क्रम में हम लोग देखें अगला जो आपका व्याकरण का ही वो रहेगा। तो व्याकरण में हिंदी के प्रमुख जो विराम चिन्ह हैं, विराम चिन्ह जो जितने भी विराम चिन्ह हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे तथा संक्षेपण क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ बीज शब्द में धर्म, अद्वैत, भाषा और अवधारणा, इन 4 शब्दों का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ये आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो बीए प्रथम वर्ष का है
और इसका जो है हम लोग क्या करना है, अध्ययन करना है। तो एक बार आप लोग चाहें तो दोबारा से फिर देख लें। भारतीय ज्ञान परंपरा परिचय, ज्ञान परंपरा एक परिचय, भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी भाषा, आदि शंकराचार्य जीवन व दर्शन, मैथिली शरण गुप्त परिचय, पाठ है आपका कविता। इसी प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला परिचय, पाठ है भारत वंदना, प्रेमचंद परिचय, शतरंज के खिलाड़ी, वैचारिकी में भारतीय भाषाओं में राम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल परिचय, पाठ है उत्साह। फिर है रामधारी सिंह दिनकर परिचय, इनका एक लेख है जो सांस्कृतिक लेख है, भारत एक है, शरद जोशी जी का परिचय, पाठ है अवसर। व्याकरण में देखेंगे शब्द रचना में उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ना है, शब्द प्रकार में तत्सम तद्भव, देशज विदेशी संकर एवं नवनिर्मित शब्दों का अध्ययन करना है। इसी में पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग देखें तो हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह, संक्षेपण, 20 शब्द में धर्म, अद्वैत, भाषा और अवधारणा, इन सभी का क्या करना है, हम लोगों को अध्ययन करना है। तो हम लोग अभी तक अध्ययन करते हुए 1-2 यूनिट हम लोग खत्म कर चुके हैं। इससे आगे हम लोग और पढ़ेंगे, लेकिन यूट्यूब चैनल पर अभी मैंने शुरुआत की है। तो यहाँ से आप लोगों को अगर महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है तो आप लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नया वीडियो आप बनाया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।